नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में वृद्धि के बाद देश में हाहाकार के हालात हैं। आमजन बेहद बेहद परेशान है और जो महंगाई की मार है, इसके कारण चौतरफा होनी है और अभी ये निकल कर आ रहा है कि ये तो अभी शुरुआत है। जिस तरह का घाटा जो तेल कंपनियों को हो रहा है, उसके चलते ये दाम अभी और बढ़ेंगे और जल्दी ही जो अगली किश्तें हैं, वो सामने आएँगी। अब इसको लेकर राजनीति ज़बरदस्त तरीके से हो रही है और विपक्ष घेर रहा है। आप देख रहे होंगे कि बैलगाड़ियाँ निकल आई हैं, जो आंदोलन प्रदर्शन है, उसके तहत घोड़ा गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं कहीं जो वही उसी का हिस्सा मान लीजिए आंदोलन का। लेकिन जो सच्चाई यही है कि ये जो दामों में बढ़ोतरी है, इसने जो भारतीय जनता पार्टी पक्ष है, खेमा है, उसे भले ही ऊपरी तौर पर तमाम जो आवश्यकताएँ हैं अपने दल के लिए, जो माहौल बनाने के लिए वो करना पड़ रही है, लेकिन अंदरूनी जो हालात हैं, चिंताजनक हैं। जो राज्य हैं, जहाँ से मैं आता हूँ, देश का दिल मध्य प्रदेश है और जैसा मैंने कहा देश भर में है, चौतरफा मार है और कोई सूबा ऐसा नहीं जिसे चिंताएँ ना हो रही हों। उत्तर प्रदेश है ऐसे ही जो बीजेपी शासित मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, गुजरात है, बहुत एक लंबी फ़हरिस्त है। तो चल सब तरफ रहा है और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा चिंतित यदि कोई है तो वो वित्त महकमा है। जो यहाँ मध्य प्रदेश में पेट्रोल, डीज़ल या जो सीएनजी के डीलर्स हैं, पेट्रोल पंपों के मालिक हैं और जो यहाँ इस कारोबार में लगे लोग हैं, उनकी चिंताएँ भी बढ़ी हुई हैं और उसकी बहुत सारी वजह हैं। और जैसा मैंने कहा कि अब देखा होगा आपने कि जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने जिस तरीके से कहीं अपने जैसे देश में हो रहा है कि अपने बेड़े में वाहन कम करना और अभी आपने देखा होगा दिल्ली में कैसे वो जो मेट्रो में चलते हुए नज़र आए थे, सारा कुछ चल रहा है जिस तरह की एक माहौल बनाने के लिए। लेकिन जो अंदरूनी है, जैसे मैंने कहा, मध्य प्रदेश हमने आपको खबर दिखाई थी कि देश में 5वें क्रम पर है, जहाँ सबसे महँगा पेट्रोल और डीज़ल है। जैसे आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य हैं, इनका क्रम 1, 2, 3, 4 जो मैंने जिस तरीके से लिया और 5वें क्रम पे मध्य प्रदेश। और इसकी वजह ये है कि यहाँ जो वेट भी एक देश में जो अन्य सूबे हैं उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा के चलते ये जो है बोझ बढ़ा है। अब निकल रहा है कि करीब ₹3.5 तक पेट्रोल और ऐसे ही डीज़ल में टैक्स जोड़ के जो ₹3 की जगह वो भी बढ़ा है, क्योंकि यहाँ जो मध्य प्रदेश में है वेट 30% जो वैट है वो पेट्रोल पर है, 19% डीज़ल पे और 14% जो सीएनजी उस पर है। तो इसका भी भार बोझ जनता पे भी आया और उसकी जो चिंता की वजह है मध्य प्रदेश के वित्त महकमे की या खुद सरकार से जुड़े जो हैं लोग हैं, वित्त मंत्री हों, स्वयं मुख्यमंत्री हों, उसकी वजह ये है कि यहाँ जो मध्य प्रदेश है ये सेंटर पॉइंट है देश का। तो यहाँ से बड़ी तादाद में जो वाहन है, जो ढुलाई वाहन है, ट्रक्स हैं या और इस तरह के जो बाकी सारा निकलता है, बहुत काफ़ी संख्या में जो इंटरस्टेट बसेस हैं वो हैं और फिर जो हमारा अपना राज्य है, हमारे अपने राज्य से जो सीमाएँ लगी हैं, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इन सूबों से तुलना की जाए तो इन राज्यों में वहाँ चाहे पेट्रोल हो या डीज़ल हो, उसके दाम तुलनात्मक मध्य प्रदेश से कम है और कुछ तो ऐसे सूबे हैं जहाँ बहुत-बहुत अंतर है। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश में जो पेट्रोल है उसमें ₹14, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अंतर आ रहा है, ₹5 डीज़ल पर अंतर आ रहा है, उत्तर प्रदेश से। ऐसे ही यदि आप गुजरात की बात करें तो गुजरात में ₹13 पेट्रोल जो दाम है मध्य प्रदेश की तुलना में कम है और ₹3 डीज़ल कम है। अगर छत्तीसगढ़ जाइए तो छत्तीसगढ़ में ₹8 का अंतर पेट्रोल की दरों का है कि वहाँ जो ₹8 सस्ता है मध्य प्रदेश से, ऐसे डीज़ल वहाँ कम है। यही स्थिति जो है महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र में ₹4-5 का कमी है। राजस्थान में ₹2-2 कम है, ₹2 पेट्रोल पे, ₹2 डीज़ल। अब ये जो मध्य प्रदेश है, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल सेंटर पॉइंट है देश का और बीच में बसा है। यहाँ से जो सीमावर्ती जो जिले हैं मध्य प्रदेश के, पहले भी इसकी शिकायतें होती थी, पहले भी ये चीज़ें सामने आती रही हैं, लगातार होता रहा है कि बड़ा नुकसान होता है। जो सीमावर्ती जो जिले हैं, वहाँ के लोग जो हैं, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीज़ल हो, उसके लिए जो पड़ोसी जो उनका इस मध्य प्रदेश की सीमा पर जो लोग रह रहे हैं, वहाँ से लगे जो राज्य हैं, उसमें चले जाते हैं, उससे लगे हुए जो
पेट्रोल पंप्स हैं जो वहाँ से हो सकता है उस तरह की एक बात निकलती है। और सबसे बड़ी बात यही है कि एक बड़ी जो आवागमन यहाँ से मध्य प्रदेश जो है मार्फत बनता है, अलग-अलग राज्यों में जब निकलते हैं, तो यहाँ जो एक आय हो सकती है, वो आय कहीं न कहीं प्रभावित होती है। और आपको मध्य प्रदेश के बारे में हम बार-बार बताते हैं, आपको इल्म है, ज्ञात है, हमने बहुत खबरें की हैं कि मध्य प्रदेश का जो बजट है, उससे कहीं अधिक कर्ज है और उसकी वजह बहुत सारी हैं। उसमें जिस हालात में मोहन यादव को जो शिवराज सिंह चौहान से ये राज्य मिला था 2023 दिसंबर में, तो उस समय के जो कर्ज था 4 लाख करोड़ से कुछ ऊपर कर्ज था और अब 5 लाख करोड़ से ऊपर कर्ज हो चुका है, 5.5 लाख करोड़ टच कर रहा है। और ये जो आने वाला ये जो पूरा ये अभी वित्तीय वर्ष में अभी पहली तिमाही जून में खत्म होने वाली, और लगातार कर्ज लेना पड़ा है। हर महीने 5,000 करोड़ एवरेज कर्ज, और इससे ज्यादा भी हो रहा है, कई बार 10-10 हजार करोड़ तक का कर्ज लिया गया। अभी मैंने जो खबर आपको दिखाई थी दी थी, उसी में था कि अ, अभी बीते जो 3 दिन पहले उसमें 7.8% पर एक बड़ा कर्ज उठाया गया है। और उसी दरमियान जो है यह लाडली बहना जो योजना है उसके तहत जो किश्त जाती है, वो दी जा रही है जो किश्त, उस किश्त का एक बड़ा जो वो ट्रांसफर होता है हर महीने में, तो वो सारा है और बाकी भी सब है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो कहीं चिंता इसी बात को लेकर है, मध्य प्रदेश का जो वित्त महकमा है या जो मध्य प्रदेश का जो सरकार से जुड़े सोर्सेस हैं जिनको ये सारा कुछ करना पड़ता है, वो ये जो सीमावर्ती राज्य हैं, उन सीमावर्ती राज्यों में, सूबों में जिस तरह से एक, और ये टैक्स का अंतर है, अगर आप उठाएं तो ये जो जितने भी राज्य हैं, अगर चाहे आप उत्तर प्रदेश को देखिए तो उत्तर प्रदेश में जो पेट्रोल पर वेट है वो 22% है और डीजल पर 12% है। आप मध्य प्रदेश में 30 और 19 है, तो इससे आप लगा सकते हैं अंतर है। और ऐसे ही महाराष्ट्र है या गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, वहां पर भी वैट बहुत कम है। तो कुल मिलाकर ये जो चिंता जो डीलर्स हैं, पेट्रोल डीजल सीएनजी डीलर्स हैं, उनकी अपनी चिंता है। अभी जैसे मैं बता रहा था कि ये जो बढ़े हैं जब दाम, तो दाम बढ़ने के बाद में अकेला मोदी एंड से झटका नहीं लगा है। जो मोहन है, मोदी या शाह के जो प्रिय पात्रों में शुमार होते हैं मुख्यमंत्रियों में, 2023 में आपको स्मरण होगा कि जब कैसे मोहन यादव का नाम आया था सामने, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था, ऐसी छत्तीसगढ़, ऐसी राजस्थान, तो सबकी अपनी भी कठिनाई है, परेशानी है। लेकिन तुलनात्मक यदि हम इसको तुलना करें, अभी जो ये वर्तमान विषय है कि जो ऊर्जा संकट जो ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका युद्ध है, और जो बना हुआ है अभी है हालात, और एक के बाद एक झटके मध्य प्रदेश ने भी झेले हैं, और वो भी उसमें भी चाहे वो रसोई गैस हो, कमर्शियल गैस हो, जिसके दाम वो चुनाव जो 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेश के चल रहे थे उसके चलते बढ़े थे, जो प्रीमियम पेट्रोल, प्रीमियम डीजल पर दाम बढ़ाने पड़े थे। तो सारा कुछ जो सीन है वो लगातार राज्य की जनता, प्रदेश का जो आमजन है या जो खास है, सब है, लेकिन जो खजाना है जिसको एक इससे आय होती है वो, लेकिन ये जो बहुत हाई टैरिफ है, अधिक दर है वेट की, उसके चलते एक नुकसान भी बड़ा हो रहा है। हम इसकी खबरें भी लगातार देते रहे हैं। अब ये जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो यदि आप उठाइए, जब ये दर बढ़ी है पेट्रोल डीजल या सीएनजी की, तो जो राष्ट्रीय औसत है, राष्ट्रीय औसत में बीते 5 वर्षों में मध्य प्रदेश ऊपरी पायदान पर है। तो कुल मिलाकर अभी जो ताजा एक मूव है जो करना पड़ा है केंद्र को, जिसको लेकर कहीं बीजेपी बचाव की मुद्रा में है, एक कहीं माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि देखिए हमने ये कर डाला, हमने ये कर डाला, हमने अपनी जो कटौती है क्या क्या कर सकते हैं, कि काफिले में गाड़ियां कम, विदेश यात्राओं में कमी, और जो वर्चुअल मीटिंग्स, और साथ में जो है वर्क फ्रॉम होम, तमाम तमाम कदम हो रहे हैं अलग अलग सूबों में। तो लेकिन मध्य प्रदेश की अपनी ये जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, तो वो हैं कहीं, और चिंता लाजमी है। लेकिन इसमें अब कुछ हो नहीं सकता। ये शिवराज सिंह चौहान के दौर से मसला उठ रहा है कि वैट जो है एक सबसे ज्यादा जो वैट लेने वाले राज्यों में सबसे ऊपरी क्रमों में मध्य प्रदेश लगातार बना हुआ, और वो राष्ट्रीय औसत मैंने आपको बताया, इसके पहले भी बात उठी, ये भी बताया। और बीच में एक ऐसा अवसर आया था कि एक समय में इसमें कुछ छुटपुट कटौती की गई थी, इससे भी ज्यादा था। एक समय में जो है 31% जो है पेट्रोल पर वैट था मध्य प्रदेश में, और 22% डीजल पर था। और जब ये दाम बढ़े थे और संकट हुआ था, गहराया था और हुआ था, तो बस सवाल उठा था कि क्यों नहीं मध्य प्रदेश अपनी
वैट को कम करता है। और वैट तो है, इसके अलावा सेस भी है। तो वैट है, सेस है, लेकिन उस समय 31 को घटाकर 29 और 22 जो डीजल पर था परसेंट, उसको घटाकर 19 किया गया। तो मामूली 3-3% की कटौती, 2% की कटौती हुई थी, लेकिन उससे बात बन नहीं पाई थी। अभी जो ये हुआ है, तो दोहरी मार हो रही है और दोहरी के साथ सेस भी है। तो इसी कारण मध्य प्रदेश में क्यों खरीदे जो यहाँ से गुजर रहा है शख्स, चाहे वो ढुलाई के वाहन हों और भी जो परिवहन संसाधन में लगे वाहन हों, या जो दूसरे राज्यों से यहाँ से जो गुजरने वाले लोग होते हैं, मध्य प्रदेश की सड़क, मध्य प्रदेश का सारा उपयोग होता है उसमें, वो धीरे से बचकर निकल जाता है। और नुकसान घाटा जो राज्य का खजाना है उसको, और जो चाहे पेट्रोल डीजल जो डीलर्स हों या पंपों के मालिकों, उन्हें भी हो रहा है। ये स्थिति है। आप पूरी खबर को सुनने के बाद अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो इस मामले में प्रतिक्रिया हो, दीजिएगा। और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और हमारी देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।